मथुरा जा रही थी तो फ्लाइट में पढ़ रही थी। फर्स्ट 2-3 स्टोरीज पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड स्वीट एंड इट्स वेरी रीडेबल, इमीडिएटली कोई भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या कभी बहुत थोड़ा पढ़ने के बाद बोर हो जाता है। शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, so and to the point, and then all the stories, everything is really wonderful. I liked first 2-3 stories I read. आगे भी मैं ज़रूर पढ़ूंगी। पूरा नारी शक्ति के ऊपर लिखा है and I am sure this is going to inspire the women. नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल वो जो कलर्स में भी एक आता है कोड, वेरी नाइस। I mean it's a real thing what's happening the show. और नारी शक्ति की बात करते हैं तो मैंने तो बहुत सारे डांस बैलेस किए हैं। जैसा अभी नीता हमेशा मेरा प्रोग्राम का एंकर करती हैं, बहुत सुंदर बात करती हैं, इतनी अच्छी बड़ा चढ़ा के बोल देती हैं कि मैं परेशान। आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम संगीता ऑल्सो फॉर सम ऑफ द राइटर, समटाइम्स आई हैव टू गिव अ स्पीच, ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ उसका कुछ जिस्ट लेकर ही, इट्स वेरी नाइस द वे शी राइट्स। जितने भी डांस बैलेस की हैं वो सब मीरा, दुर्गा, ये आपने सुना, ये सब द्रौपदी, दैट इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट बैले, जिसमें बहुत सुंदर हमारे रविंद्र जैन दादा ने लिखा है। और उसके ऊपर मेरी दोनों बेटियां, तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव 2 daughters, ईशा एंड आहना, जिनके साथ मिलकर एक नृत्य स्टेज पर एक कलाकार होने के नाते मैंने मेरे बच्चियों को भी डांस सिखाया, क्लासिकल डांस, दोनों ओडिसी डांस सीखा उन्होंने, और तीनों मिलकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किया है, जिसका शी नोज इट, शी हैज कंपेयर्ड द होल शोज। उसमें एक आइटम है जिस इज कॉल्ड नारी, क्योंकि जब हम आजकल यही ज़्यादा सुनते हैं भ्रूण, तो मैंने हमारे रविंद्र जैन दादा जो हमारे नृत्य डांस बैले में लिखते हैं, उनसे कहा तो उन्होंने, वो तो बहुत सुंदर लिखते हैं, आप सब जानते हैं, तो उनका लिखा हुआ कुछ है। तो मैं नारी हूँ, सृष्टि का अनुपम रूप, मैं परंपराओं की जननी भी हूँ तथा उनका निर्वाह करने वाली भी। संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित, मुझ में जीवित है वो सब नारियां जो अपने आदर्श चरित्र यहाँ स्थापित करके गई हैं। मैं भी मुझी पर है, मैं नारी हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी के सम्मान करते हैं भगवान भी खुश होते हैं। मैं हर जगह, मैं मथुरा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करना पड़ता है, लेकिन अभी इस वक्त इतना नहीं है। लेकिन देन आगे इसमें है कि जब भ्रूण हत्या होती है आजकल, पहले ज़माने में मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ था, नारी के हमेशा सम्मान करते रहे। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पिछले आई थिंक द लास्ट 30-40 years this has happened, this is happening. औरतें सास कहती है कि पोती आनी चाहिए। हाँ, this is especially औरतें अपने आप गलत काम कर रही हैं, जो जोर लगाते हैं बहुओं पे। तो this is what we see on television and it's actually happening. तो इस सभ्य समाज में अब तक भी कन्याओं की हत्या होती है, जिसकी हत्या की क्या पता आगे चलकर वो क्या होती है। इस बच्चियां क्या बोलेंगी अपने माँ बाप से। हम उन माता पिता के हम हैं ऋणी, दुनिया में हमें ले आए हैं। विद्या संस्कृति संस्कारों के गहने हमको पहनाए हैं। ज्ञान विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति सामाजिक व्यवस्था ग्रह नक्षत्रों के रहस्य हर क्षेत्र में हम आगे हैं। यदि देखना चाहते हो नारी के उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को।
Yeah, this is what is, everybody loves it. I think this is very inspiring for women empowerment. इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैं मेरे क्षेत्र में और हर जगह जहाँ पर मैं भाषण देना पड़ता है तो काफ़ी कुछ स्टडी किया है कि विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन बाद में एक और सेशन रखेंगे, हम सब महिलाओं के साथ मिलकर जरूर बातें करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आप उसकी जननी को यही कहते हुए कि दोस्तों शर्त लगी थी पूरी दुनिया में एक शब्द खोजने की, जब शर्त लगी थी. और एक बात कहूँ कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पीपलंत्री, और उस गांव में जब भी कोई बेटी पैदा होती है तब वहाँ के लोग उसके स्वागत में 101 पेड़ लगाते हैं और बाकायदा एफिडेविट बनाया जाता है कि जब तक वो शादी योग्य नहीं होती तब तक उसे शिक्षित करते रहेंगे. और यदि इस तरह का सम्मान हर लड़की को मिले तो आज मुझे झूले आसमान लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आंदोलित किया जाएगा. बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूँगी. और ये मेरे प्रयास को, ये मेरे नारी सशक्तिकरण के प्रयास को हेमा जी और सभी मंचासीन नारी शक्ति ने पहचाना और मुझे आशीर्वाद दिया. इसके लिए मैं बहुत 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 आभार मानती हूँ. धन्यवाद. बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोल गई. अच्छा बोला, वेरी गुड. अंत में बस लिरिक्स लिखी और हम उन्हें यहाँ पर बुलाकर सम्मान करना चाहेंगे. उन्होंने कंपोजर, सिंगर, राइटर, लिरिसिस्ट, कमर्शियल काम के अलावा मैं हमेशा सोशल इश्यूज और सोशल अवेयरनेस रिलेटेड मुद्दों को लेकर मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने संगीत, अपने गाने, अपने म्यूज़िक के माध्यम से कुछ ऐसी बात लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक अच्छा संगीत, एक अच्छा गीत, एक अच्छी कला का प्रदर्शन लोगों के दिलों पे असर. द प्राउड फादर ऑफ अ डॉटर. जैसे कि हर फैमिली में होता है, उससे पूछना एंड बस इतना कहूँगा कि मैं नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ. आई लिव इन टोटल सरेंडर टू द यूनिवर्स इन द नेचर. एंड जो वुमन है, जो एक स्त्री है, जो नारी है, शी इज़ नेचर पर्सोनिफाइड. शी इज़ द एंटायर यूनिवर्स इन हर ओन सेल्फ. इसलिए जब हम धरती, अर्थ, we say mother earth, धरती माँ, we never say father earth, because धरती, mother, our nature is a sustainer. She is the provider. So we are all children of the nature. So in a way, that's what I believe. And I'm really honored to be here in the presence of such great people, and I really wish them all the best. Thank you so much. आपके बेटे सरफराज खान भी हैं, मुझे भी थैंक यू बोलते हैं. okay. और देते हुए आइए मैडम, आ जाइए. हेमा जी, यहाँ पे हेमा जी, यहाँ पे मैम सामने, हेमा मैम सामने. थैंक यू. अब छू लिया है, लगाओ, छू लिया आसमान. मना कर रहा है यार.
हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये किताब आपको बाहर उपलब्ध है और जो भी राशि I can do better, or I have not yet done, the satisfactory work. It is not. So you keep on feeling like that. So I have Julia Asman. वो हो सकता है once you are retired from films, then people start appreciating you. Oh, you're wonderful. Then you feel maybe I have. But ma'am, your bringing to your daughters was so outstanding. For now, they are also so successful. Yeah. So tell us something about that journey also, because it's all about based on mothers and girls. Yeah, as a mother, it is another journey. Because as an artist, it's separate. Then once you get married, then you get children, then bringing them up, and then bringing them into your own, profession. Like I'm a dancer, so I love my dancing. So I made my kids learn. So they learned, and then they were also really good. So we all used to perform a lot of shows together. Now since they are married, one is going to have a baby, so I'm going to become a grandmother soon. So maybe this journey, I'm not going to leave it. I'm going to continue it maybe afterwards. After both the girls get babies, then again I will continue. I won't stop. Ma'am, one thing that I would like to clarify, from since morning there are people saying that Dharmendra ji is not well, he has been to British. Can you ask what is that? He is just admitted in the hospital for just a medical checkup. That's it. Yes. But the shoulder has been injured, ma'am. His shoulder has got a little problem, so they are just checking up. Everything fit and Yeah. fine, ma'am. Anything else would you like to share with the viewers and No, fans? nothing. He's very much all right. I love him, and I know the entire country is so fond of him, and your best wishes are always with him. And he also reciprocates that. I told him that people are asking me. He says, no, I'm absolutely fine. You tell him. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, ready. लाइट्स मैडम बताना चाहिए कि आज एक बुक का लॉन्चिंग हो गया है, क्योंकि वो जो महिला के लिए स्पेशल है, तो क्या बताना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। बहुत सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ हैं उसमें, सो जो बहुत पढ़ने लायक है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ स्टोरी। तो संगीता वाजपेयी ने इतना अच्छा लिखा है। छूलो आसमान महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा किताबें काफ़ी आना भी चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि इट विल इंस्पायर द यंगर जनरेशन, युवतियों के लिए अच्छा है। मैडम, पुरुष और महिलाएं दोनों आपको बराबर प्यार करती हैं, क्या बात है? That is Wonderful question. That is, it's nice. I feel I'm blessed. That's it. What else I can say? तो मैडम देखा जाएगा तो कहाँ पे तो महिला का जो अभी भी जो मोदी सरकार रहे हैं या इसके पहले भी बेटी बचाओ ये सब जो निकाला जा रहे हैं, वो कहा तो भी कम गिर रहा है क्या? तो भी अभी तक महिला को न्याय मिलता नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अभी देखिए, हमारी सरकार अभी आई है, अभी 1 साल हुआ है। कुछ पिछले 60 साल में कुछ देखभाल नहीं किया हमारे नारियों को। नारी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सशक्तिकरण करने का लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स मोदी जी हैज़ मेड, एंड उसका इफेक्ट अभी होगा। 1 साल तो अभी हुआ है, अभी आने वाले समय में सब ठीक होगा। तो मैडम देखा जाए तो कल ही एक मुसलमान लड़की को घर नहीं मिला है, उसकी वजह से एक सवाल उठा है। ये देखिए, छोटे दिमाग वाले कोई लोग होते हैं, इसकी वजह से ऐसा नहीं कि पूरा समाज ऐसा है, ये गलत बात है। मैडम, आप एक मर्यादित महिला है और अपने पति को बहुत प्यार करती है। हम लोगों को भी जरा बताइए, एक संदेश दीजिए महिलाओं को कि अपने पतियों को बड़ा सम्मान करना चाहिए। पति का जरूर सम्मान करना चाहिए, तो आपको भी सम्मान मिलता है। आई मीन, इफ अगर हस्बैंड गिव्स लव एंड यू हैव टू शो लव बैक टू हिम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सुनने में आया था कि धर्म जी की तबीयत खराब थी, तो अभी क्या मतलब? नहीं, उनका मेडिकल चेकअप के लिए गए, उनका शोल्डर में थोड़ा सा कुछ दिनों से पेन था, so he has just gone to check up that what has to be done. That's nothing, just a medical. अभी क्या मतलब स्थिति है? ठीक है? He is fine. He will be back tomorrow.